ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 30/8/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने के लिए आए हैं। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। कौन बनेंगे हम? स्वर्ग के परिजादे। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है? क्यों? उत्तर, कोई कोई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है और कोई में ज़रा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई माया के तूफान से हार खा लेते हैं। ये सब देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके बाप की याद में रहो। माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे 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 ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी हमारा बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैशाल्य में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाबा हमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जो और कोई नहीं समझा सकते। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है ना, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी थोड़े रोज है। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वो खलास हो जाएगा। भल माया की युद्ध तो चलती है, तू मुझे याद करेंगे वो याद करने से हटाएगी। ये भी बाबा बता देते हैं। हम याद करने के लिए बैठते हैं और माया याद हटा देती है। इसलिए कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद भी फीट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कहते हैं ये आएंगे जरूर, विचार विकल्प वगैरह आएंगे, स्वप्न में भी आएंगे। इन सब बातों से डरना नहीं। युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो तो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। प्राणायाम, आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता रहता है, इसमें श्वास बंद करने की कोशिश नहीं करनी है। हठयोग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है ना। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी हो ना सब कुछ करने के लिए, योगासना वगैरह करने के लिए बाबा कहते टाइम निकालना चाहिए। लेकिन वो शरीर के लिए ठीक है, आधा घंटा करते हैं तो। लेकिन बाबा कहते यहाँ राजयोग में हमें कोई भी सांस रोकने की या कुछ करने की दरकार नहीं है। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ है हमें आने के लिए, पढ़ने के लिए, आपका ज्ञान सुनने के लिए। इतने कारखाने हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, ये है वो है। तुमको बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र को याद करो, बस दो बातें हैं। क्या ये डिफ़िकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को ही भूल गए हैं, अपने को देवी देवता कह न सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े हैं। देवताएं तो पवित्र थे, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, इसलिए नाम भारत है। कहते हैं भारत माता की, क्या आवाज़ निकला है देखो, बोलो भारत माता की जय। तो हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं,
हिंदुस्तान की माताएं जय, ऐसे थोड़ी होता है। भारत माता, भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाबा आए ही हैं घर ले चलने के लिए, किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो, पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सज़ा भी नहीं खाएंगे, अगर सज़ाएं खाई तो पद भी कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश हो जाएंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद ही नहीं करते, तंग होकर के छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं, ऐसे भी है। समझा जाता है राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भले वहाँ दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार हर हालत में होंगे वहाँ भी। देखो सारे के सारे साहूकार है ऐसी बात नहीं है, गरीब प्रजा भी होगी वहाँ पर। जैसे जैसे स्टडी अभी किया है उस अनुसार उसको पद मिलेगा। तो ये है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। देखो यहाँ साहूकार हो या गरीब हो दोनों ही दुख भोगते हैं, और सतयुग में बाबा कहते दोनों ही सुख में हैं। परंतु गरीब साहूकार की भाषणा तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबरवार तो होते ही है। कोई रोग नहीं है, आयु भी बड़ी होगी, इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद नहीं होगा, दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाबा दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब पता नहीं, कल फिर होगा। लाखों वर्ष के बाद तो कोई को याद ना आ सके। बाबा कहते कल तुमको सुख था, कल आज नहीं आए, फिर कल होगा, कल आज कल, बस 3 शब्दों में ही सारा ज्ञान है। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, किसको देखते बाबा? फूलों को देखते हैं। ये अच्छा फूल है, इस प्रकार की मेहनत करता है, ये स्थैर्यम नहीं है, स्थिर बुद्धि नहीं है, ये पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ समझते बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए, पढ़ाना भी है ना, बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़ कर के होशियार हो, वो कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल है ये बाप बैठ देखते हैं। क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, पाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खा करके फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को याद करना है, चक्र फिरता रहता है, कब बंद नहीं होता। जू मिसल जू जैसे चलती है ना, आहिस्ते आहिस्ते चलती है, बहुत स्लोली स्लोली। पता है ना जू क्या होता है? बालों में होती है जू। ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक 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 होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते हैं वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई हिसाब निकाल न सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा कितना समझाते हैं। हम एक एक को बैठ देखते हैं, ये बाबा को कितना याद करते हैं, कितना औरों को ज्ञान सुनाते हैं, कितना ज्ञान उठाया है बहुत सहज। सिर्फ बाप का परिचय दो, बैच तो बच्चों के पास है ही, बैच तो बच्चों के पास है ही। बोलो ये है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा के है याद करते, रड़िया मारते हैं। तुम हो शालिग्राम, आत्मा बिल्कुल ही छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, विनाश भी नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। देखो जौहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उनमें कितना पाठ भरा है, जो कभी घिसता नहीं, दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहें। यह एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। मन मना भव। तुमको भी कहते हैं कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना।
आत्माएं सब भाई भाई है। अब बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे मामे कब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते तुम सब मेरी सीताएं हो, मैं हूँ तुम्हारा राम। हाँ? सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ, सबकी सदगति कर देता हूँ। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाबा से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर है, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही रहेगा सतयुग में। यह रेल आदि भी नहीं होगी, खाली विमान होगा, एरोप्लेन। हाँ? आज लोग कम और गाड़ियाँ ही ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक जाम। तो बाबा कहते हैं, बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं। छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए, इसलिए रेल की दरकार नहीं। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा पड़ा है, जो तुमको समझाते रहते। ऊंचते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया भी जाता है आत्मा मन बुद्धि और संस्कार सहित है। आत्मा की तीन ही फैकल्टीज है। उसका स्वधर्म है ही शांत, मुख ही नहीं है, कर्मेंद्रिया ही नहीं, तो जरूर शांति होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल ही शांति रहती है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुखधाम में। अभी तो इस दुखधाम से ट्रांसफ़र होते हैं सुखधाम में। बाबा पावन बना रहे हैं, कितनी ये बड़ी दुनिया है। इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ भी नहीं होंगी, हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, वैसा छोटा सा ही स्वर्ग होगा। क्या होना है वंडर देखो, कितना बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा ही राज्य होगा। इतना सब कुछ खत्म हो, ये सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि भी चले जाएंगे। देखो सब कहाँ जाएगा? समुद्र में भी जाएगा और धरती में भी जाएगा भूकंप में। सागर हप कर देता है, तत्व में मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नहीं सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। सतयुग में हम सभी देवताएं नेचुरली ब्यूटीफुल सुंदर। यहाँ पर क्या है? ब्यूटी पार्लर है। बाबा कहते लिपस्टिक आदि की भी ज़रूरत नहीं है सतयुग में, यहाँ सब कुछ है। तो तुम बच्चों को बहुत ही खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजाते बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता नहीं बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है ही सदा खूबसूरत। तुम आत्माएं सावरी बन गई। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर के तुमको सुंदर बनाते हैं। बाबा कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी भी सावरा नहीं बनता हूँ। तुम सावरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है। यह बाबा सावरा और सुंदर बनते हैं। ब्रह्मा बाबा तुम सबको सुंदर बना करके साथ ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर औरों को भी सुंदर बनाना, माना पवित्र बनाना है। बाप तो शाम सुंदर बनते नहीं। शिव बाबा गीता में भी भूल कर दी, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इसको कहा जाता एकच भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया। यह कोई समझते थोड़ी है भारत फिर सुंदर बनने का है। वो तो समझते 40,000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनेगा। 40,000 वर्ष के बाद तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 साल का है। खाली 40,000 की बात क्या है? 5,000 साल बस।
तो बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। कहते हैं मैं आधा कल्प का तुम्हारा माशूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर के हम आत्माओं को, आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वो सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाल बच्चों आदि को संभालते सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि मैं हूँ पतित पावन। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, जो है उनको संभालो, बाबा कहते। नहीं तो वही याद आते रहेंगे। इन सबके होते हुए भी इनको भूलना है। जो कुछ तुम देखते हो यह सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते तो फिर पुराने घर से दिल ऑटोमेटिकली हट जाती है, नए घर की तरफ लगती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख होगा। स्वर्ग तो यहाँ होता है। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावी, वह फिर छत में रख दिया है। नीचे राजू की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। वो दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया ना, कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर में है अचलगढ़, अभी अचलगढ़ भी बहुत सुंदर है माउंट आबू में। सोने की मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर और क्या है, गुरु शिखर है। सबने देखा है, गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंच से ऊंच है सतगुरु। फिर बीच में दिखाया स्वर्ग। तो यह दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सावरे से गोरा बनाना है। माया के युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। आज का वरदान है, महादानी बन फ्राक दिल से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिल से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि बाबा कहते परवश आत्माएं हैं ना। कभी ये नहीं सोचो ये तो सुनने वाले ही नहीं है, तो क्यों सुनाए, टाइम वेस्ट करे, नहीं। आप रहम दिल बन करके देते जाओ, उनको खुशी का दान देते जाओ। बाबा कहते हैं आपकी शुभ भावना उनको फल भी अवश्य देगी। आज का स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। कौन है स्वराज्य अधिकारी? योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले। तो ऐसे महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।